अभी हाल ही में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रविवार को हुए हादसे में अब तक 68 लोगों की मौत हो गई है। यह विमान काठमांडू से उड़ा था और पोखरा में लैंड होने से महज कुछ सेकंड पहले ही क्रैश होकर आग के गोले में तब्दील हो गया। यह पिछले 5 सालों में नेपाल में हुआ 5वां विमान हादसा है। दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ और यहाँ इतने हादसे क्यों होते हैं। प्राथमिक जांच में तकनीकी खराबी मानी जा रही है। रविवार सुबह लगभग 11 बजे यही एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि इसमें चालक दल के 4 सदस्यों और 68 यात्रियों समेत कुल 72 लोग सवार थे। यह रनवे पर लैंड करने से महज 10 या 20 सेकंड पहले क्रैश हो गया और विमान के कॉकपिट से खतरे का कोई संकेत नहीं आया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी को ही इस हादसे का कारण माना जा रहा है। वैसे हादसे का शिकार हुए विमान के बारे में बात करें तो रविवार सुबह यही एयरलाइंस का ATR 72 विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था। इसको बनाने की बात करें तो इसे ट्विन इंजन टर्बोपोर विमान का निर्माण एयरबस और इटली की लियोनार्डो का ज्वाइंट वेंचर करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विमान 15 साल पुराना था और इसमें लगा ट्रांसपोर्टर पुरानी तकनीक वाला था। आज सुबह से इस विमान की यह तीसरी उड़ान थी। यह काठमांडू से उड़कर पोखरा और पोखरा से वापस काठमांडू गया था। हादसे के समय यह फिर पोखरा आ रहा था। दोस्तों, आश्चर्यजनक बात है कि 3 दशकों में 28 विमान हादसे हुए, पर एक ही जगह क्यों? इसे 6 पॉइंट्स में समझते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पिछले 3 दशकों में नेपाल में 28 विमान हादसे हुए हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ा हादसा 1992 में हुआ था, जिसमें 167 लोगों की मौत हुई थी। नेपाल में हवाई कर्मचारियों की अपर्याप्त ट्रेनिंग और संचालक को लेकर लगातार चिंताएं रहती है। यूरोपीय संघ ने इन्हीं चिंताओं के चलते 2013 में नेपाल को फ्लाइट सेफ्टी की ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया था। अब नेपाल से कोई भी उड़ान यूरोपीय एयरस्पेस में नहीं जाती है। पॉइंट नंबर 2, क्या है इतने हादसों के कारण? कर्मचारियों की खराब ट्रेनिंग, कठोर नियमों का न होना और भौगोलिक स्थिति हादसों के पीछे की प्रमुख वजह भी मानी जाती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 हिमालय में बसे इस देश में मौजूद है। संकरी घाटी के चलते पायलटों को विमान मोड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काठमांडू एयरपोर्ट भी संकरी घाटी में मौजूद है, इसीलिए यहाँ पायलट का कुशल यानी परिपक्व होना भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, मौसम भी पैदा करता है मुश्किल। दरअसल पहाड़ों में तेजी से बदलने वाला मौसम भी पायलटों के सामने चुनौती खड़ी करता है। कई बार अचानक मौसम बदलने या बर्फबारी होने से रनवे पर लैंड करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, दक्ष कर्मचारियों की कमी। नेपाल दक्ष कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इसके चलते मौजूद कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। इससे उनके काम करने और फैसले लेने के क्षमता प्रभावित होती है। वही यहाँ की एविएशन अथॉरिटी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगे हैं। 2019 में ऐसा ही मामला सामने आया था, जो विमान निर्माता कंपनी एयरबस की तरह से नेपाल अधिकारियों को रिश्वत देने की बात सामने आई थी। पॉइंट नंबर 5, विमानों में आधुनिक तकनीक न होना। नेपाल में ज़्यादा विमान हादसे के पीछे विमानों में आधुनिक तकनीक का न होना भी है। कई विमानों में आधुनिक राडार भी नहीं होते, जिस कारण पायलटों को मौसम की रियल टाइम जानकारी नहीं मिल पाती। रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में भी पुराना ट्रांसपोर्टर लगा हुआ था। पुरानी तकनीकों के साथ खराब मौसम और संकरी घाटियों के बीच विमान उड़ाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है और कई बार यह हादसे की वजह भी बन जाता है। पॉइंट नंबर 6, और अब तक के हादसों के इतिहास की बात करें तो 1992 में काठमांडू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त 167 मौतें। 2010 में 2 विमान हादसों में 36 लोगों की मौत हुई थी। 2011 में ललितपुर में हुए हादसे में 10 भारतीयों समेत 22 लोगों की मौत हुई थी। 2012 में 2 हादसों में 22 लोगों की मौत।
2016 में पोखरा से उड़ान भरने के बाद विमान लापता हुआ। इस हादसे में 23 लोगों की जान भी गई थी। 2018 में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में 51 लोगों की मौत। पिछले साल हादसे में हुई 22 लोगों की मौत। 2019 में रास्ता भटकने के बाद एक हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें नेपाल के एक केंद्रीय मंत्री और एक कारोबारी की मौत हो गई थी। मई 2022 में विमान दुर्घटना में 4 भारतीयों समेत 22 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट्स है, इसकी वजह से नेपाल में ऐसे हादसे होते रहते हैं।